नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विकास और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल विकास टॉक। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स अकाउंट असिस्टेंट कमांडेंट के बारे में। दोस्तों, CAPF मतलब सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स, ठीक है दोस्तों। सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स असिस्टेंट कमांडेंट न्यू वैकेंसी 2024 के बारे में हम इस वीडियो टॉपिक में बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम जानेंगे टोटल पोस्ट जो है इसमें कितने हैं, अप्लाई डेट कब से कब तक मिलेगा, करेक्शन डेट मिलेगा या नहीं मिलेगा, एग्जाम डेट जो है कब होगा, एज लिमिट क्या रहने वाला है, ओबीसी का कितना छूट मिलेगा, एसटी एससी के लिए कितना छूट मिलने वाला है, क्वालिफिकेशन क्या रहने वाला है, रिटन एग्जाम क्या रहने वाला है, फिजिकल क्या होगा मेल और फीमेल के, सारे टॉपिक को हम विस्तार से इस वीडियो में जानेंगे। जैसे कि दोस्तों आपने देखा होगा एसएसबी, जितने भी एसएसबी के बहाली होते हैं, आर्मी के बहाली होता है, उसमें असिस्टेंट कमांडेंट होते हैं, असिस्टेंट कमांडेंट होते हैं, साहेब होते हैं। एक तरह से समझ लीजिए आप, साहेब कैटेगरी का ये जो है उच्च कैटेगरी का समझ लीजिए आप, एक ये वैकेंसी है। क्योंकि असिस्टेंट कमांडेंट बहुत बड़ा एक पोस्ट होता है, बहुत अच्छा सैलरी होता है। जितने भी एसएसबी के जवान होते हैं उनके अंडर में काम करते हैं, उन्हें बहुत बड़ा एक एरिया मिल जाता है असिस्टेंट कमांडेंट को पूरा कवर करने के लिए, कि जो भी कुछ उसके अंडर में होगा सारा असिस्टेंट कमांडेंट देखेंगे। उस क्षेत्र में बहुत बड़ा एक क्षेत्र मिल जाता है, कि एरिया मिल जाता है असिस्टेंट कमांडेंट के लिए, कि जितने भी एसएसबी इसमें काम करें सारा को आप अच्छे से देखिएगा। जैसा आपका विचार होगा उस हिसाब से उन लोगों को काम करवाइएगा। कहाँ कितने फोर्स को भेजना है, कहाँ ड्यूटी लगाना है, सारा कुछ जो है कैंटीन जितना भी है असिस्टेंट कमांडेंट के अंडर में बहुत सारे एसएसबी कैंडिडेट्स जो हैं उनके अंडर में काम करते हैं। बहुत बड़ा एक क्षेत्र उन्हें मिलता है। तो समझ लीजिए कि बहुत अच्छा पद है, अच्छा पोस्ट है, साहेब कैटेगरी का ये जो है पद रहने वाला है। ये वैकेंसी जो है ज्यादा नहीं निकलता है, क्योंकि ये साहेब वाला है, हो गया ना पोस्ट, इस वजह से ज्यादा इसमें जो है वैकेंसी नहीं आता है दोस्तों। तो टोटल पोस्ट जो इसका है, टोटल वैकेंसी जो है 506 है। इसमें 1 2 3 4 5, इसमें 5 कैटेगरी के जो है असिस्टेंट कमांडेंट का जो पोस्ट है। जैसे बीएसएफ में असिस्टेंट कमांडेंट का पोस्ट जो है 186, सीआरपीएफ में 120, सीआईएसएफ में 100, आईटीबीपी में 58, एसएसबी में 42, इतने पोस्ट है। टोटल को काउंट कीजिएगा तो 506 पोस्ट निकल कर आते हैं। ठीक है, आप समझ गए होंगे। उसके बाद हम चले जाते हैं अप्लाई डेट की तरफ। अप्लाई डेट कब से कब तक रहने वाला है? अप्लाई डेट जो है 26 अप्रैल 2024 से 14 मई 2024 तक रहने वाला है। आपके पास अभी समय है, बहुत समय है, आप निश्चिंत रहें। करेक्शन डेट भी दे दिया गया है 15 मई से 21 मई, जोड़ लीजिए 16 17 18 19 20 21, 6 दिन का समय आपको दिया जा रहा है करेक्शन के लिए। और करेक्शन के लिए क्यों दिया जा रहा है? जैसे कि पहले ऐसा होता नहीं था, फॉर्म भरा गया, गलत हुआ तो फिर आपको क्या कर दिया जाता था, पेंडिंग कर दिया जाता था, छांट दिया जाता था आपका जो भी फॉर्म होता था। लेकिन अब गवर्नमेंट क्या कर रही है कि कोई भी बच्चे उतना पैसे खर्च करके जब फॉर्म भर रहे हैं तो कोई गलत ना हो, उनका पैसा जो है जाया ना जाए, इस वजह से जो है करेक्शन डेट को लागू किया गया। 1 सप्ताह, किसी में 1 सप्ताह, किसी में 15 दिन, किसी में 1 महीना, किसी में 6 दिन, किसी में 5 दिन, ऐसा करेक्शन का जो है समय दिया जाता है। कि कोई भी बच्चे अगर फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, खुद से भी बहुत बच्चे फॉर्म फिलअप करते हैं, सीखते हैं कैसे फॉर्म को फिलअप किया जाए। कौन जाए कैफे, उतना पैसा देना पड़ता है, ज्यादा कैफे वाले चार्ज भी कर लेते हैं, कहीं 100 रुपया, कहीं 150, कहीं कहीं 200 रुपया भी चार्ज कैफे वाले कर लेते हैं। इस वजह से बहुत स्टूडेंट जो है गरीब परिवार से जो आते हैं वो चाहते हैं कि खुद से मोबाइल से भर लें या फिर किसी के दोस्त यार के कंप्यूटर से भर लें। और भरते समय कभी कभी क्या होता है कि पहली बार फॉर्म अप्लाई करते रहते हैं और वो कभी डेट ऑफ बर्थ में गलत हो जाता है, कभी नाम में गलत कर देते हैं, कभी फादर्स नेम में, कभी मदर्स नेम में, कहीं कुछ ना कुछ मतलब फॉर्म में गलत हो ही जाता है। कभी स्कूल के नाम लिखने में, कभी परसेंटेज कितना है उनका, टोटल मार्क कितना है, मार्कशीट से देख कर लिखा जाता है। पर कभी कभी बच्चे क्या करते हैं, 1 की जगह 2, 2 की जगह 5 ऐसे लिखा जाता है। इसी वजह से गवर्नमेंट सारे बच्चों का जो है प्रॉब्लम देखते हुए करेक्शन डेट को भी अब देने लगे हैं, कि 5 दिन 10 दिन समय मिल जाना चाहिए बच्चों को, कि अगर अप्लाई करें फॉर्म को, करेक्शन को क्या करें, अपना कर सकें। और एग्जाम डेट भी आ गया है 4 अगस्त 2024 को ही क्या है इसका एग्जाम हो जाएगा। क्योंकि नोटिफिकेशन में ज्यादातर सेंट्रल गवर्नमेंट का सारा कुछ जो है विस्तार से दे दिया जाता है, कि पोस्ट कितना है, अप्लाई डेट कब होने वाला है, करेक्शन डेट कब होने वाला है, एग्जाम डेट तक, रिजल्ट तक सारे घोषित कर दिए जाते हैं पहले से ही।
ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं एज लिमिट की तरफ। क्या एज लिमिट होने वाला है? 1/8/2024 तक आपका 20 वर्ष कंप्लीट हो जाना चाहिए दोस्तों, इस बात का आप ख्याल रखेंगे, ठीक है। 20 से 25 साल जो है जनरल वाले के लिए आपका एज क्राइटेरिया रखा गया है। ओबीसी वाले के लिए फिर इसमें +3 साल कर सकते हैं, फिर उसका एसटी एससी के लिए +5 साल कर सकते हैं। आप एज आपका कंप्लीट हो जाएगा। मतलब आप समझ लीजिए कि 20 से 25 साल तक जो है जनरल वाले भर सकते हैं, ओबीसी वाले को 3 साल छूट मिलता है, एसटी एससी वालों को 5 साल छूट मिलता है, ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं क्वालिफिकेशन की तरफ कि जी असिस्टेंट कमांडेंट पे मैं इतना जोर दे रहा हूँ, शुरू से ही कह रहा हूँ, है ना, कि असिस्टेंट कमांडेंट का जो है वैकेंसी है, इसी वजह से कम निकला है। बहुत चीज मैं असिस्टेंट कमांडेंट के बारे में मैंने अभी शुरुआत में ही बोल दिया है। तो असिस्टेंट कमांडेंट का जो है वैकेंसी है, इसी वजह से दोस्तों जो क्वालिफिकेशन भी है वो ग्रेजुएशन लेवल पे ही है। 10th इंटर वाले बच्चे नहीं भर सकते, सिपाही ग्रेड का, कांस्टेबल ग्रेड का ये वैकेंसी नहीं है। ये ग्रेजुएशन वाले बच्चे ही इस फॉर्म को फिलअप करेंगे। पोस्ट भी कम है, लेकिन जो पोस्ट है, जो औधा है, वो बहुत ही अच्छा है। आप अगर ग्रेजुएट हैं इस मौका को न जाने दें, ठीक है। क्वालिफिकेशन मैंने बता दिया, ग्रेजुएशन। उसके बाद रिटेन 2 पेपर होने वाला दोस्तों, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 में क्या पूछा जाएगा, क्या सिलेबस रहेगा इसका, पेपर 2 का क्या सिलेबस रहेगा, इसके बारे में मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है इस बोर्ड पर, क्योंकि उतना जगह भी नहीं था। और मैं बनाना चाहता हूँ नेक्स्ट वीडियो में सारे रिटेन के बारे में मैं उसमें बताऊंगा। जिन बच्चों को रिटेन के बारे में जानना है कि पेपर 1 में क्या क्वेश्चन आएगा, पेपर 2 में क्या कैसे क्वेश्चन आएंगे, किस लेवल का क्वेश्चन पूछा जाएगा, कहाँ कहाँ से पूछा जाएगा, इंग्लिश विषय इसमें रहेगा नहीं रहेगा दोस्तों, तो मैं बता देता हूँ। ये जो है असिस्टेंट कमांडेंट का पोस्ट, इसमें इंग्लिश मस्ट रहेगा, इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। रीजनिंग मैथ सारा कुछ रहने वाला है इसमें आपका। मैं विस्तार से इसके लिए एक अलग टॉपिक लेकर मैं अलग वीडियो बना दूंगा दोस्तों। जिस किसी को भी चाहिए इस रिटेन का अलग एक वीडियो टॉपिक, तो मुझे कमेंट कर सकते। उसके बाद हम इस टॉपिक को छोड़कर हम आते हैं अगला टॉपिक की तरफ, फिजिकल की तरफ। फिजिकल बहुत ज्यादा जरूरी है। जो बच्चे आर्म फोर्स में जाना चाहते हैं उन बच्चों के लिए फिजिकल जानना बहुत जरूरी है कि फिजिकल में क्या क्या होने वाला है। दोस्तों मेल कैंडिडेट के लिए 165 सेंटीमीटर जो है 165 सेंटीमीटर उनका हाइट होना चाहिए। फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर जो है उनका हाइट होना चाहिए। चेस्ट जो है 81 सेंटीमीटर मेल का होना चाहिए नॉर्मल कंडीशन में। और फुलाकर जब नापा जाता है चेस्ट, तो नॉर्मल एक बार नापा जाता है दोस्तों, और दूसरा बार जो नापा जाता है उसको फुलाकर नापा जाता है। तो 86 सेंटीमीटर जो है फुलाकर होना चाहिए चेस्ट मेल कैंडिडेट का। फीमेल का चेस्ट नहीं नापा जाता है दोस्तों, नहीं मान्य है। उसके बाद मेल में आ जाते हैं दौड़ की तरफ। 100 मीटर दौड़ और एक 800 मीटर दौड़ है। आप देख सकते हैं दोस्तों 100 मीटर और एक 800 मीटर दौड़ है, दोनों में अंतर क्या है। 100 मीटर दौड़ आपको तेजी से कंप्लीट करना होगा, 16 सेकंड में ही आपको कंप्लीट करना है 100 मीटर का रेस। महिलाओं के लिए 18 सेकंड का समय दिया गया है। 100 मीटर इनमें भी लागू होता है, महिला में ही, फिजिकल में। उसके बाद हम आ जाते हैं 800 मीटर की दौड़ की तरफ। 800 मीटर दौड़ जो है 3 मिनट 45 सेकंड में आपको कंप्लीट करना है, और महिलाओं के लिए 4 मिनट 45 सेकंड का समय निर्धारित किया गया है। उसके बाद हम आ जाते हैं लॉन्ग जंप की तरफ। लॉन्ग जंप जो है 3.5 मीटर रखा गया है मेल के लिए, और 3 मीटर रखा गया फीमेल के लिए। तो दोस्तों बहुत किसी का सवाल हो सकता है, वीडियो के बाद कमेंट कर सकते हैं कि सर लॉन्ग जंप जो है वो फीट में होता है, आपने मीटर में बताया है। दोस्तों मैं आपको मीटर में इसलिए बताया है क्योंकि नोटिफिकेशन में जो आया है, मैं जो पेपर का है जो है नोटिफिकेशन जो आया हुआ है सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स एसएसबी का, उसमें लिखा हुआ है कि 3.5 मीटर ही लिखा हुआ है। तो 3.5 मीटर को आप फीट में कर सकते हैं, तो 3.5 मीटर का फीट करीब करीब 11 11.5 फीट आपका होने वाला है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद 3 मीटर है तो करीब 9 9.5 फीट का मान के चलिए आपका ये होने वाला है, ठीक है दोस्तों, आप समझ गए होंगे। उसके बाद आ जाता है शूटपुट। शूटपुट क्या होता है दोस्तों, 4.5 मीटर का यहाँ पे लिखा हुआ है। शूटपुट होता क्या है, शूटपुट गोला फेंक होता है दोस्तों, ठीक है। एक गोला होता है, किसी किसी में 8 केजी का होता है, किसी में 7 केजी, किसी का 5 केजी, किसी का 6 केजी, अलग अलग क्राइटेरिया जो है दिया गया है। लेकिन असिस्टेंट कमांडेंट की इस पोस्ट में दोस्तों 7 केजी 260 ग्राम, ठीक है, 7 केजी 260 ग्राम का जो है गोला होने वाला है, जिसको कि आप फेंकिएगा 4.5 मीटर, तभी जाकर आप क्वालिफाई हो पाइएगा। इस बात को आप भली भांति ध्यान रखेंगे। फीमेल के लिए गोला फेंक नहीं है। शूटपुट का मतलब बहुत लोग नहीं जानते थे, मैंने बता दिया है। शूटपुट का मतलब होता है गोला फेंक। कभी भी आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। किसी भी वैकेंसी का नोटिफिकेशन देखिएगा आर्मी में या फिर बिहार पुलिस में और भी बहुत से फोर्स लाइन में, जिसको भी जाना रहता है दोस्तों, तो गोला फेंक होता ही होता है। लॉन्ग जंप, हाई जंप, चेस्ट वोस्ट सारा नापा जाता है। इस बात का आप ध्यान रखिएगा, ठीक है दोस्तों। आशा करता हूं कि आपको मेरा ये वीडियो टॉपिक पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा, बहुत ही ज्ञानपूर्ण लगा होगा।
तो दोस्तों आप मेरे चैनल पर नए आए होंगे तो सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को दबा देंगे, अपने दोस्तों को भी शेयर कर देंगे, लाइक जरूर करेंगे जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिलेगा और अच्छे अच्छे वीडियो टॉपिक आपके सामने लाने का, आपको नॉलेज अच्छी अच्छी देने का, जिससे कि आप अपने जीवन में आगे बढ़ सके, नौकरी कर सके, अपने परिवार को एक खुशी दे सके। दोस्तों इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। अगले टॉपिक के लिए आप मेरे चैनल पर बने रहिएगा। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।